भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक अद्भुत कहानी का जो बाबा जुमदेव जी अपने मार्गदर्शन में किया करते थे। तो आज वो कहानी हम जो बताने जा रहे हैं वो एक कानिटकर नाथ और गोरखनाथ की कहानी। और मुझे इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए किसी ने कमेंट्स में मैसेज भी किया था। और दूसरी बात, हमारे जो एक सेवक है शत्रुघ्न साहू जी छत्तीसगढ़ से, उन्होंने भी हमें बोला था कि आप इसके ऊपर कोई एक वीडियो बनाइए। बाबा जुमदेव जी ने अपने एक मार्गदर्शन में अलग अलग प्रसंग हमें बताए थे। नवनाथों के कहानियों के माध्यम से अलग अलग प्रसंग बताए थे। जैसे गुरु का आदेश, राजा गोपीचंद को भिखारी बना दिया। ये उदाहरण बाबा ने राजा गोपीचंद को दिया था। दूसरा एक बाबा ने उदाहरण दिया था कि जालंधर नाथ अपने सिर के ऊपर कैसे लकड़ी की मूड़ी चलाते थे। बाबा ने क्या चलाया हमारे सिर के ऊपर। बाबा ने उदाहरण दिया था कि गुरु, उनके जो गुरु थे वो कैसे, गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ कैसे उस स्त्री राज्य में फंस गए थे, मायाजाल में फंस गए थे, कैसे शिष्य ने उसको बाहर निकाला। तो इस मार्ग में भी अलग अलग मार्गदर्शक है। हम किस प्रकार से मार्गदर्शक के साथ व्यवहार करें, वो भी हमारे गुरु भाई है। तो हम ये सारी चीज़ों के बाबा का एक संदेश था, ये अलग अलग उदाहरण देने का। बाबा ने उदाहरण दिया था गोरखनाथ और कानिटकर नाथ का। वो कैसे एक आम को गिराता है, यानी पेड़ से पके हुए आम को गिराता है, और दूसरा गुरु भाई उसी आम को, पेड़ को और लटका देता है, चिपका देता है। तो ये अलग अलग प्रसंग जो बाबा ने बताए, जो उदाहरण बताते थे समय के अनुसार बाबा, तो बाबा उदाहरण बताते हमें एक संदेश देना चाहते थे। वो सिखाना चाहते थे कि इस मार्ग की जो दैवी शक्ति, जागरूक रूप है, हम कैसे उपयोग करें। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कानिटकर नाथ और गोरखनाथ का जो प्रसंग था, इस कहानी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सबको पता है बाबा ने कहानी बताई भी है, आपने भी सुना होगा। मैंने भी एक कथन कहीं से सुना है, बाबा के इस वीडियो को भी मैंने भी देखा है। तो आप भी अगर पुराने सेवक है तो ये मार्गदर्शक खुद बाबा का आप किसी ने देखा होगा। जो नए सेवक है वो आपने लाइव भी देखा होगा, वीडियो में सुना होगा। मैं भी वैसे तो ये कहानियाँ वगैरह, वेद पुराण कुरान हम सबको तो कुछ मालूम नहीं है। मैं तो बचपन से इस मार्ग में हूँ, मुझे तो सिर्फ तत्व शब्द नियम मालूम है। बाबा हनुमान जी मालूम है और इसकी अनुभूति मालूम है कि ये अद्भुत शक्ति हम सब सेवकों को किस प्रकार से योगी बना देती है। तो आइए हम इनका जो बाबा ने जो प्रसंग बताया था गोरखनाथ और कानिटकर नाथ का। आप सबको पता है कि जो गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्रनाथ, वो स्त्री राज्य में मायाजाल में फंस गए थे। उनको ढूंढते ढूंढते इनकी जो मुलाकात होती है एक आम के बगीचे में, या एक जगह पे कानिटकर नाथ जी के साथ में मुलाकात हो जाती है। और ये दोनों अपनी अपनी योग लीला में पारंगत थे, दोनों में सामर्थ्य था योग लीला का। उनकी तप थी, वैसे उनकी साधना थी। ये दोनों गुरु भाई जब मिले, वो अपना योग बल का, अपनी योग शक्ति का एक दूसरे को बताने लगे। तो कानिटकर नाथ जी ने कहा कि देखो, बोले मैं क्या करता हूँ। उन्होंने अपनी योग लीला दिखाने के लिए उनके पास जो भस्म था, जैसे अपन जिसको रक्षा बोलते हैं, वो भस्म उसने पेड़ की तरफ फेंका, और देखते देखते उस पेड़ के जो आम है वो नीचे गिरने लगे। ये जो चमत्कार था, ये उनके लिए इसमें भाषा में तो ये चमत्कार ही कहेंगे। तो ये जब गोरखनाथ देख रहे थे तो गोरखनाथ जी ने फिर अपनी लीला दिखाई। वो टूटे हुए आम को उन्होंने अपनी शक्ति का, योग का मंत्र जाप करके वो आम को उन्होंने दोबारा उन पेड़ के लिए पुनर्स्थापित किया, पेड़ को चिपका दिया। तो एक ने तोड़ा और एक ने जोड़ा, एक ने तोड़ा और एक ने जोड़ा। तो ये हमें समझना है। तो कृपा तो वही है कि हम इस अपार दैवी शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। तो बाबा जुमदेव जी बताते थे कि मेरे इस मार्ग का सेवक भी किसी योगी से कम नहीं है, किसी गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ या कानिटकर नाथ से कम नहीं है। इस मार्ग का सेवक भी योगी ही है, ज्ञान पररस अमररस योगी है। बस उसे मरना पड़ेगा। एक लक्ष्य एक चित्त जब भगवान साधता है तो अपने तो दुख छुड़ा सकता है, दूसरों को भी दुख से मुक्त कर सकता है। तो जिस प्रकार से हमें इस प्रसंग से दो तीन चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है, बाबा ने जो ये उदाहरण बताया था, तो हम थोड़ा समझते हैं कि बाबा को क्या संदेश देना था। तो हम दो तीन चीज़ें इससे सीख सकते हैं कि एक तोड़ रहा है और एक जोड़ रहा है। तो
तो इस मार्ग में भी हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। इस मार्ग में हमें सीखना है, क्योंकि ये मार्ग ही एक चूल्हे पर खाना बनाने वाले लोगों को मिलता है। ये मार्ग का वचनबद्ध होने का जो तरीका है अकेले को नहीं मिलता है, अकेले का नहीं है। और इस मार्ग में आने के पहले हम अनेक थे, अनेक से बाबा ने एक किया, एक भगवान का नाम बताया, है ना, एक मार्गदर्शक, एक बाबा जुमदेव जी, एक भगवान और एक ही परम पूज्य परमात्मा, एक सेवक मंडल। ये एक है। बाबा ने एक सिखाया, बाबा ने एकता सिखाया, बाबा ने जोड़ना सिखाया। तोड़ना बहुत आसान है, ये तोड़ना कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। लेकिन जो गोरखनाथ ने काम किया, गोरखनाथ ने जो काम किया, एक ने प्रकृति को अपने कंट्रोल में लिया, लेकिन एक ने प्रकृति से भी आगे जाके तोड़े हुए चीजों को जोड़ दिया। और ये मार्ग में हम यही करते हैं। ये दुखी कष्टी लोग, जैसे हम अपने दुख से मुक्त हुए, बाबा को वचन दिया, मरने का वचन दिया, तत्व शब्द नियम पर चलने का, और ऐसा योग मिला, ऐसी वो जागृत कृपा है, उसका योग देखो कि हमारे दुख दूर हुए। अभी हमारे दुख दूर हुए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सच्चा सेवक है बाबा का, उसकी योग से, उसके तत्व शब्द नियम पर चलने से, भगवान उनके शब्दों पे काम करता है, वो और दूसरों को छुड़ा सकता है, उनको दुख से मुक्त कर सकता है। और यही मार्ग की इस योगिक कृपा है। इस मार्ग की आपने देखा, हम अनेक से एक कैसे, इतने सारे सेवक, और एक से अनेक हुए, एक भगवान को मानने वाले। एक बाबा से 10 सेवक, 50 सेवक, हजारों सेवक हो गए। पहले मन अनेक चीज़ों को मानते थे, फिर बाबा ने हमें एक किया, एक भगवान बताया, अभी ये एक से हम इतने सारे हो गए। देखो इस मार्ग की कृपा देखो। तो अभी ये मार्ग की कृपा भी उसी प्रकार है, हम सबको समझना है। परिवार की एकता और सेवकों की एकता, तो वही बाबा का सच्चा भाई है, वही बाबा का सच्चा सेवक है। कि परिवार की एकता कितनी जरूरी है। मुझे कई लोगों के फोन आते हैं, पत्नी सुनती नहीं, पति सुनता नहीं, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे हाथ से निकल गए। हमें ये समझना पड़ेगा, आपके पास कितना धन है, आपके पास कितने बिल्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका परिवार एक है, बाबा की खुशी इसी में है। तो परिवार की एकता बहुत जरूरी है। और उसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो ये एकता के लिए अपनी बाजी, हमें जान की बाजी लगा देना है। आज जरूरत है इस मार्ग की, सेवकों की एकता, सारे मार्गदर्शकों की एकता, संचालकों की एकता, गांव गांव में एकता। आज हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा अगर बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करना है। योग की शक्ति, ये जो दैवी शक्ति तभी हमें मदद करेगी जब हम एक हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई को इस प्रसंग से हमें सीखना है। तोड़ना बहुत आसान है, गांव गांव में टुकड़े करना बहुत आसान है ना, सेवक को सेवक से दूर करना आसान है, लेकिन हमें जोड़ने की कला सीखना है, एक करना है। परिवार की एकता और हमारे सेवक परिवार की एकता, ये दो परिवार की एकता आज हमारे मानव धर्म की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा हमने देखा प्रसंग, हम इस यहाँ से सीख सकते हैं कि पहला तो हमने देखा कि हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, दूसरों को छुड़ा सकते हैं। तीसरा हमने देखा कि जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। संसार का नियम है, डूबता है तो डूबने दे, ऊपर से मार लाद। लेकिन बाबा का नियम है, हमारे मानव धर्म का नियम है, जो डूब रहा है उसको ऊपर लाना है, उसको छुड़ाना है। ऐसा ये हमारा अद्भुत मानव धर्म है। इस प्रसंग से हमें सीखना है, इस प्रसंग से हमें ये सीखना है कि हमें जोड़ना है, एक दूसरे को दुख से छुड़ाना है, हमें खुद दुख से मुक्त होना है, और एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये हमारे सामर्थ्य की ताकत है। इस मार्ग के जीवन में अगर योग चाहिए तो योग की शक्ति इसी में छुपी हुई है। मरे या जे भगवत नाम पर, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। तो आप सभी को ये प्रसंग से बाबा जुमदेव जी को जो मैसेज देना था, वो मैसेज आपने लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप भी इस प्रसंग से कुछ अनुभव बताना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और इस कहानी को सुनने के लिए और आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन करता हूँ, अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर भी करो, लाइक भी करो, लेकिन इसको सब्सक्राइब भी करो कि इसके बाद ऐसे और भी हम प्रसंग बताने वाले हैं तो ये इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं शत्रुघ्न साहू जी को और हमारे एक सेवक भाई जिन्होंने कमेंट्स में मुझे बोला था। तो ये कहानी मैंने बताने की कोशिश किया, इसके पीछे का संदेश जो है मैंने आपको देने का जो है वो मैंने प्रयत्न किया हूँ।
तो कुछ गलती हुई होंगी तो हमें क्षमा भी करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्मा है सत्यमेव प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी।